नमस्कार बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10 में भौतिक विज्ञान पाठ 2 गोली पृष्ठ से प्रकाश का परावर्तन। पिछले वीडियो में हम लोगों ने प्रकाश का परावर्तन समतल पृष्ठ से देखा। इस वीडियो में हम प्रकाश का परावर्तन गोलीय पृष्ठ से देखेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण क्या है? वह दर्पण जिसमें प्रकाश का परावर्तन गोलीय पृष्ठ से होता है, गोलीय दर्पण कहलाता है। वह दर्पण जिसका परावर्तक तल गोलीय होता है, गोलीय दर्पण कहलाता है। दो परिभाषा है, सिंपल यही है। वह दर्पण जिसका परावर्तक तल गोलीय हो, गोलीय दर्पण कहलाता है। जैसे देखिए, ये देखिए, ये अगर ये एक्चुअली दो टुकड़े हैं, ये दो टुकड़े हैं जो कांच के खोखले गोले से काटे गए। कांच के खोखले गोले से काटे गए हैं। एक्चुअली यह अभी क्या है? दर्पण है। लेकिन अगर हम इसके अंदर की तरफ पॉलिश कर दें या बाहर की तरफ पॉलिश कर दें तो यह गोलीय दर्पण हो जाता है। इसमें प्रकाश का परावर्तक तल ये है, ये भी देखिए गोलीय है। इसमें भी प्रकाश का तल क्या है? गोलीय है। तो परावर्तक तल क्या है? गोलीय है। इसको देखने पर स्पष्ट होता है कि गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है। यह दो प्रकार का होता है। दो प्रकार का होता है। पहला उत्तल दर्पण, दूसरा अवतल दर्पण। तो उत्तल दर्पण क्या बेटा? वह गोलीय दर्पण जिसमें प्रकाश का परावर्तन उभरे हुए तल से होता है, उत्तल दर्पण कहलाता है। फिर से सुन लीजिए, वह गोलीय दर्पण जिसमें प्रकाश का परावर्तन उभरे हुए तल से होता है, उत्तल दर्पण कहलाता है। अब बात आती है अवतल दर्पण की। देखिए, यह उत्तल दर्पण है। यहां प्रकाश का परावर्तन उभरे हुए तल से हो रहा होगा। प्रकाश का परावर्तन उभरे हुए तल से होगा, इसलिए यह क्या है? उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण क्या है? वह गोलीय दर्पण जिसमें प्रकाश का परावर्तन दबे हुए तल से होता है, दबे हुए तल से होता है, उसे उत्तल दर्पण कहते हैं।
अवतल दर्पण की बात कर रहे थे हम। वह गोलीय दर्पण जिसमें प्रकाश का परावर्तन, जिसमें प्रकाश का परावर्तन दबे हुए तल से होता है, अवतल दर्पण कहलाता है। अवतल दर्पण कहलाता है। आप बिल्कुल परेशान मत होइएगा, कुछ बुक्स में लिखा गया है कि वह गोलीय दर्पण जिसमें प्रकाश का परावर्तन बाहरी तल से होता है। बाहरी तल शब्द का प्रयोग किया है। बात वही है कि वह गोलीय दर्पण जिसमें प्रकाश का परावर्तन बाहरी तल से होता है उत्तल दर्पण कहलाता है, और वह गोलीय दर्पण जिसमें प्रकाश का परावर्तन अंदर वाले पृष्ठ से होता है अवतल दर्पण कहलाता है। बात एक ही। अब हम लोग पढ़ेंगे गोलीय दर्पण से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु। गोलीय दर्पण से संबंधित महत्वपूर्ण गुण। पहला है ध्रुव। ध्रुव क्या है? देखिए, ये आपका हुआ उत्तल दर्पण, ये आपका हुआ अवतल दर्पण। तो इसके परावर्तक तल का जो मध्य बिंदु होता है उसको ध्रुव कहते हैं। ध्रुव, इसको इंग्लिश में पोल कहते हैं, इसलिए पी से प्रदर्शित करते हैं। इसके परावर्तक तल का मध्य बिंदु ये होगा। अगर ये क्या है? ध्रुव। क्या कहेंगे इसको? पोल। ठीक है। अब देखिए, दूसरा पॉइंट आता है वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र। देखिए, पहले भी बताया जा चुका है आप लोगों को कि ये जो गोलीय दर्पण है ये किसी कांच के खोखले गोले से काटे गए। इसे देखिए, ये कांच का खोखला गोला है, इसी में से काट लिया हमने। काट लिया तो दो पार्ट बन गए, ये और ये दोनों भाग इसी गोली खोखले गोले के हैं। इसको हमने पेंट कर दिया अंदर की तरफ, इसको बाहर की तरफ। ये उत्तल दर्पण बना, ये अवतल दर्पण। इसका वक्रता केंद्र क्या होगा? इसका वक्रता केंद्र वही होगा जो इस खोखले गोले का वक्रता केंद्र है। इसका वक्रता केंद्र क्या होगा? चाहे इसका चाहे इसका। इस गोले का वक्रता केंद्र। मतलब गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। फिर से सुनिए, इसको लिखवा, आप लिख लीजिएगा वीडियो को रोक करके बीच में। गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसके केंद्र को क्या कहते हैं हम? वक्रता केंद्र। उसके केंद्र को क्या कहते हैं हम? वक्रता केंद्र। ये मान लीजिए इसका पोल है, ये पोल। फिर तीसरी बात आती है वक्रता त्रिज्या की। वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या क्या है? जो इस गोले की त्रिज्या होगी वही इन दोनों दर्पणों की त्रिज्या होगी।
जो इस गोले की त्रिज्या होगी वही इन दोनों दर्पणों की वक्रता त्रिज्या होगी। परिभाषा क्या बनेगा? गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले के भाग होते हैं, जिस खोखले गोले के भाग होते हैं, उसकी त्रिज्या को गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। गोलीय दर्पण, फिर से गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले के भाग होते हैं उसकी त्रिज्या को गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। फिर बात आती है चौथी, मुख्य अक्ष की। मुख्य अक्ष की बात आती है तो बच्चों ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा, ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को हम मुख्य अक्ष कहते हैं। गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र, ध्रुव और वक्रता केंद्र, ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को हम मुख्य अक्ष कहते हैं। अब लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है फोकस। फोकस देखिए, मैं ले रहा हूं उत्तल दर्पण। ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है, मतलब ये पोल है, तो वक्रता केंद्र है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसके मुख्य अक्ष के समांतर, इसके मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हैं उस बिंदु को अवतल दर्पण का फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं? फोकस। इसको कैपिटल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसमें देखिए ये उत्तल दर्पण है, हमारा उत्तल दर्पण है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये पोल है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अब देखिए इसमें मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें, देखिए इसमें परावर्तन ऐसे हो जाएगा। अब पीछे की तरफ बढ़ाएंगे तो यहां पर मिलेंगे। ये इस दिशा में परावर्तित हो जाएगी। इसको हम पीछे की दिशा में बढ़ाएंगे, यहां मिलेगी नहीं सारी, यहां मिलती ही प्रतीत होगी। इसे हम उत्तल दर्पण का फोकस कहें, इसे हम उत्तल दर्पण का फोकस कहेंगे। अब दोनों की परिभाषा को हम अलग अलग फिर से पढ़ते हैं। अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हैं उस बिंदु को अवतल दर्पण का फोकस कहते हैं। यहां देखिए उत्तल दर्पण के मुख्य अक्ष
के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उस बिंदु को हम उत्तल दर्पण का फोकस कहते हैं। दोनों की परिभाषाओं में क्या अंतर है? यहां पर परावर्तित किरणें मुख्य अक्ष के एक बिंदु पर मिलती हैं, यहां पर परावर्तित किरणें मुख्य अक्ष के एक बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं। मिलती नहीं है, मिलती हुई प्रतीत होती हैं। जैसे आपको देखने पर लगता है कि आसमान पृथ्वी को छू रहा है, लेकिन छूता तो नहीं है ना। लेकिन अगर हमसे कोई पूछ दे कि गोली दर्पण का या गोली दर्पण का फोकस किसे कहते हैं, तब हमारा क्या उत्तर होगा? तब भी वही उत्तर होगा, यहां मिलती है, यहां मिलती ही प्रतीत होती है। इन्हीं दोनों शब्दों को जोड़ देना है, मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं। और जहां उत्तल दर्पण या अवतल दर्पण कहते हैं, वहां सिर्फ हम गोली दर्पण कहेंगे। परिभाषा ध्यान से सुनिए। गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उसे गोलीय दर्पण का फोकस कहते हैं। आप बीच में वीडियो को रोक करके आप इसको नोट कर लेंगे। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। धन्यवाद।